आज हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। इसके पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाया था और आज मैं उत्तल दर्पण में से सिद्ध करूंगा। तो आप लोग लिखिए, प्रश्न लिखिए कि दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में सिद्ध करें। एक प्रश्न हो गया। फिर अथवा देकर के लिखिए कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के संबंध को दिखाएं। फिर अथवा देकर के लिखिए उत्तल दर्पण में 1/f उत्तल दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे कैसे इसको सिद्ध किया जाए। तो सबसे पहले यह उत्तल दर्पण है, तो एक उत्तल दर्पण बनाइए जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। एक प्रधान अक्ष आपका हो गया यहाँ पर P, और यहाँ जो है एक वस्तु रखी गई है और यह वस्तु दर्पण से टकराने के बाद इधर की तरफ परिवर्तित हो जाती है। किरणें वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित होती है, और जब वह उत्तल दर्पण है तो इधर डॉट लाइन के माध्यम से यह आगे लाइन बढ़ता जाएगा। फिर ये जो ऊपर से टकरा करके आप वापस गई है, जब इधर आती है तो फोकस पे आती है। जब हम इसको आगे डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगी, तो यह फोकस पर आएगी। यह F बिंदु होगा। फिर यहाँ से जो किरणें आती हैं यहाँ टकरा करके फिर जो है यह डॉट लाइन के माध्यम से C तक जाती हैं। ठीक है। फिर यहाँ से जो किरण आता है वहाँ यहाँ टकरा के यहाँ चला आता है, और इसको जब आगे तक बढ़ाते हैं तो इस बिंदु से यहाँ गुजरता है। यहाँ तीनों लाइनें जहाँ कटती हैं वहाँ पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी यहाँ पे आकृति प्राप्त होती है। अब हम इसके हिसाब से अब साधारण प्रतिज्ञा लिखे थे। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि साधारण प्रतिज्ञा में हम वही बातें लिखते हैं जो फिगर में दिखाई देता है। तो आप साधारण प्रतिज्ञा देकर के देकर लिखिएगा कि माना कि M एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष यहाँ इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। PQ पर AB एक वस्तु रखी गई है, जहां AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद इधर N तक मिलती है, और उस बिंदु को, मतलब उस किरण को मैं डॉट लाइन द्वारा जब आगे तक बढ़ाता हूं तो वो फोकस पे आके मिलती है। इस बात को लिखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं, और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो अपने बुक का सहारा लीजिए या वीडियो को रोकते हुए मेरी बात को दोहराए जाने के इंतजार कीजिए और फिर से उसको लिखिए। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि माना कि M एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष PQ पर एक वस्तु AB रखी गई है। AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें N बिंदु तक जाती है, और उसे फिर दोबारा हम दर्पण की दूसरी तरफ मिलाते हैं तो फोकस पे जाके मिलती है। समझे। इधर भी फोकस होता है और यहाँ भी फोकस होता है। द्विफोकस कहलाता है। द्विफोकस का आप सुने होंगे, उसमें मतलब पढ़ेंगे तो आपको मिला होगा। इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है, दर्पण की एक तरफ भी और दर्पण की दूसरी तरफ भी। तो द्विफोकस पर, दूसरे फोकस पर यह किरणें मिल रही हैं। फिर AB से जो किरणें आ रही हैं उसको जब हम मिलाते हैं तो वह केंद्र तक, वक्रता केंद्र तक आके मिलती हैं। फिर दूसरी किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद इधर R बिंदु तक आती हैं, और RP को जब हम आगे तक बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर मिलता है जहां हमको प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, जो वस्तु के हिसाब से सीधा होता है। ठीक है। इतना लिखने के बाद और तब आप लिखिएगा, तो हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। प्रमाण दे के लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, देखिए कहाँ है ए बी सी, ठीक है। एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में आप देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और कोण सी उभयनिष्ठ है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी, आपको पता है 9 प्लस के थ्योरम के अनुसार, समरूपता के अनुसार। ध्यान लिख दीजिए, ए समरूपता से, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो ए बी बटा ए डैश बी फिर ए सी बटा ए डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एवं ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। आप उतारते भी रहिए, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। में कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री, फिर कोण पी बराबर कोण पी सम्मुख कोण से, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। फिर जैसे यहां पे प्राप्त हुआ है ए समरूपता से, फिर यहां भुजाएं समानुपाती होंगी। जब समरूप होगा तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश फिर ए पी बटा ए डैश पी, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से आप देख रहे हैं, यहां एलएचएस साइड बराबर है एलएचएस साइड के, तो आरएचएस साइड बराबर हो जाएगा आरएचएस साइड के से एसी बटा ए डैश सी बराबर एपी बटा ए डैश पी, ठीक है। या का निशान देंगे और या देखिए लिखेंगे एसी, एसी आप देखिए ए सी, तो एसी की जगह पे आप लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, फिर ए डैश सी में हो जाएगा सीपी में से ए डैश पी घटा देंगे तो एसी हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सीपी माइनस ए डैश पी बराबर एपी और ए डैश पी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको चेंज इसलिए किया जा रहा है कि यू भी के रूप में इसको बांटा जाए। अवतल दर्पण में मैंने जब सिद्ध किया था तो आपको बताया था। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी पदों का मान रखने पर, यहां लिख लीजिएगा आप लोग, सभी पदों का मान रखने पर, तो एपी है आपका एपी यू, इधर जो है दर्पण की एक साइड में इधर जो होगा वो माइनस में होगा, माइनस यू, और पीसी इधर है तो ये प्लस में होगा। पीसी जो है क्या है, वक्रता त्रिज्या है जो 2f के रूप में होगी, दो फोकस दूरी के बराबर, आपको पहले भी बताया जा चुका है। फिर सीपी यहाँ 2f है, 2f माइनस ए डैश पी यहाँ पे क्या होगा माइनस भी बराबर एपी आपका यू है माइनस यू, और फिर ए डैश पी अर्थात भी। आप ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी, यहाँ दर्पण की इधर जो भी सांकेतिक रूप है उसमें माइनस लगाया जाएगा और जो इधर है उसमें प्लस लगाया जाएगा, हमेशा यही रूल्स होते हैं उत्तल दर्पण के लिए, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी से जो यू गुना कीजिएगा तो माइनस यू भी प्लस यू भी एफ, फिर माइनस यू से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 2u
एफ, फिर माइनस भी माइनस माइनस प्लस यू भी। फिर जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस यू भी, और यह प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस यू भी, फिर प्लस 2v एफ बराबर माइनस 2u एफ, यू भी हो जाएगा माइनस 2u भी प्लस 2v एफ और माइनस 2u एफ। ठीक है, या का निशान देना नहीं भूलेंगे, या अब लिखेंगे सभी पदों में 2u भी एफ से भाग देने पर। तो अब जब भाग दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, माइनस 2u भी बटा 2u भी एफ प्लस 2v एफ बराबर 2u भी एफ बराबर माइनस 2u एफ बटा 2u भी एफ। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो बचा 1 बटा एफ, फिर इधर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, v से v कट जाएगा, f से f कट जाएगा, बचा 1 बटा u, फिर इधर 2 से 2 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, बचा 1 बटा v। ठीक है, तो इधर माइनस 1 बटा एफ बराबर माइनस 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। अभी दोनों में माइनस है, या माइनस बाहर निकलेगा तो बच जाएगा माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी, माइनस माइनस खत्म, अर्थात आपका 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी। इस तरीके से आपका यह फार्मूला जो दर्पण सूत्र वह मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है, और इसमें संबंध भी आपको दिख गया कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो आपको कोई भी दर्पण सूत्र पूछे तो आपको दर्पण सूत्र किसे कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और उसके संबंध को भी बताया था। ये भी बताया था कि किस तरीके का सवाल आएगा, जब 1 नंबर वाली सवाल आएगी तो आपको कैसे बताना है, और जब 2 नंबर वाली आएगी तो कैसे बताना है। अगले वीडियो में मैं आवर्धन के सूत्र को लेकर के आऊँगा और उसे सिद्ध करके दिखाऊंगा।